गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करें एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले 11 कंप्लीट हो चुके हैं और ये है जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे जो 25 वो लिए गए हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट से। तो इसमें तो आपको पता ही है, तो 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलो, आपको जो समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये मान लीजिए x बराबर √3 प्लस √5 और y बराबर √8 प्लस √2 है, तो कौन सा बड़ा है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसका स्क्वायर करना होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका क्या होगा 3 प्लस 5 प्लस क्या होगा यहाँ पर √15। ठीक है, और इसी प्रकार हम y का करें। वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 प्लस 2 प्लस 2 इंटू √16। ठीक है, तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर का मान 8 प्लस 2 √15 और वाई स्क्वायर बराबर 10 प्लस ये किसका होगा 4 का, 4 दूनी 8। अभी ये आ चुका है हमारे पास। देखो इसमें ये 8 10 यानी वाई बड़ा है इसमें, और यदि हम इसका भी करेंगे तो इसमें लगभग 8 लगभग ही इसका आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 से 6 यानी 7 पहुंच सकता है, यानी ये भी बड़ा, यानी इससे ये 8 बड़ा है। 8 से 10 वैसे ही बड़ा है, तो यानी कौन इसके एक्स स्क्वायर से यानी वाई स्क्वायर बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी। पहले ऐसा क्वेश्चन देखिए कौन बड़ा है अंडर में दे, तो पहले क्या करना होगा, हमें इस दोनों का स्क्वायर करना होगा, फिर हम पता लगा सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बैंक में लाल नीले और हरे रंग के कांचों का अनुपात 3:4:6 है। यदि बैग में 20 लाल कंचे और 15 नीले कंचे हैं और एक अज्ञात संख्या में हरे कंचे जोड़े जाते हैं, तो लाल नीले हरे कांचों का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो जोड़े गए हरी संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या दे रखा है 3:4:6 और फिर क्या दे रखा है 4:5:7। कितना कितना जोड़ा इसमें, इसमें +20 और इसमें +15। ठीक है, तो हर एक कांचों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले इसमें क्या करते हैं, इसको इससे इंटू कराए तो कितना होगा 16 और इसको इससे इंटू कराए तो कितना होगा 15 बराबर, फिर इसको इससे इंटू कराए कितना होगा 100 माइनस ये कितना होगा 60। यानी एक का मान कितना आ गया 40, यानी एक का मान हमारे पास 40 आ गया। तो 3 का मान ये कितना होगा 120 और ये कितना होगा 160। ठीक है, और ये कितना होगा 240। यहाँ तक आ गया समझ में। तो आ चुका है यहाँ पर यहाँ तक का। ये 160 है, ये 120 है, इसमें 20 जोड़े तो कितना होगा 140 हो जाएगा। यानी 4 का मान देखा है 120 तो है, और इसमें 20 और जोड़ देंगे तो कितना होगा 140। तो इसका अनुपात कितना दे रखा है 4, यानी 4 का मान हमारे पास है 140। तो 4 का भाग दे तो 1 का मान निकाले तो 140/4 क्या होगा 3 बार 35। हमें चाहिए 7 का मान, तो अब क्या करते हैं 35 × 7। एक का मान 35 आ गया तो 7 का कितना होगा 7 21 21 और 3 45 245 हो गया। यानी 245 आ चुका है, यानी इसका मान हो गया 245। ऊपर है 240, तो कितनी बढ़ाई उसने 5, यानी हर एक की संख्याओं का क्या था 5। पहले हमने इनका अनुपात निकाल लिया, इससे किया तो एक का मान 40 आ गया, फिर इनका मान रख दिया। फिर 120 है, 120 में कितने जोड़ी 20 जोड़ी से 140 हो गई। तो 4 का मान 140 तो एक का मान 35, तो हमें 7 का मान निकले 245। फिर 245 है, ये 40 थी 5 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत भिन्न का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर क्या दिया गया है 2 + 1/3 + 1 4 + 1/2 ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं इसको जोड़ें तो 8 × 9 9/2। तो ये क्या होगा, इसको ऐसे करें तो x बराबर 2 + 1, ये क्या होगा 3 प्लस ये 9 हो गया, तो 9 ऊपर वो 2 ऊपर आ जाएगा 2/9। अब इसको जोड़े तो 9 3 27 27 और 2 29, यानी 2 प्लस ये क्या होगा 29 होगा, तो नीचे 29/9। अब ये कितना होगा 58 58 + 9 कितना होगा 58 + 9 67।
बटे 29। ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसाय में कर्मचारी 40,000 60,000 का निवेश करते हैं, 50,000 के लाभों में एक का हिस्सा कितना होगा? तो कितने? ए और बी है, कितने? 40,000। यहाँ पर कितना होगा? सिर्फ 60,000। तो इसमें टाइम नहीं दे रखा तो इनको काटो, ये कट गया, ये 3 से ये 3, ये कितनी बार 2 अनुपात 3 में 5 का अनुपात कितना दे रखा है हमें? 50,000। 5 का मान कितना दे रखा है? 50,000। तो ये कैंसिल। तो हमें किसका पूछ रहा है? एक का कितना होगा? 20,000। और बी का कितना होगा? 30,000। आइए समझ में। ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। वे 64,000 का लाभ कमाते हैं। एक कार्यशील भागीदार है तो उसे लाभ का 10% अतिरिक्त मिलता है, तो ए का कुल हिस्सा। तो मान लो कोई ए है, ये बी है, ये है 3:5। अब ये क्या पूछ रहा है? ए और बी के अनुपात में निवेश करते हैं, वे 64,000 का लाभ कमाते हैं। ए एक कार्यशील भागीदार है तो 10% रखेगा अतिरिक्त, फिर 90% को बाहर देंगे। तो वो कितने? 64,000 का लाभ कमाते हैं, तीनों दोनों मिलकर। तो इसका 10% कितना होगा? 6400। यानी 6400 तो ये रख लेगा ए, यानी 6400 तो ए रख लिया। और बचा हुआ कितना है? इसको 64,000 में से यदि हम 6400 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 6। यहाँ पे क्या होगा? 3। तो ये कितना होगा? 7। और ये 5, यानी 57,400 आ चुका है। अब इसको किस में बांटना है? 3:5 में, यानी 8 में। इसको 8, यहाँ पर डबल जीरो है, इंटू हमें चाहिए 3 का मान, तो 8 का दे भाग दें तो 7 बार, ये कितनी बार? 2 बार, डबल जीरो इंटू 3 कितना होगा? 0, 0, 6, 21, यानी 21,400 तो ये लेगा और 6400 ये, तो कितना हुआ पूरा? प्लस 6400 ये लेगा, कितना हुआ? 0, 6, 2, 8 और कितना हुआ? 28,000। तो ऑप्शन बी कितना लेगा? 28,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे समझ में कि 3:5 में बांटा, ये पूरा हमें कुल लाभ दे रखा है, हमें चाहिए 10% अतिरिक्त। हमें चाहिए 10% एक्स्ट्रा एक को दे रहा है लाभ का, तो हमने पहले 10% निकाल लिया, 6400 होगा। फिर बचे बचे हुए का 8/3 कर लिया, तो फिर निकाल लिया। आगे समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 कर्मचारियों के एक टीम में प्रति कर्मचारी की औसत मासिक बिक्री 1.8 लाख है। यदि 30 कनिष्ठ कर्मचारियों की औसत बिक्री 1.2 है तो वरिष्ठ कर्मचारियों की औसत बिक्री, तो टोटल की कितनी देर की है? 75 की कितनी देर की हमें? 1.8 लाख। और हमें 30 का कितना देर का है? कितना देर का है? तो 30 का देर का है 1.2। अब बचे कितने? 45। 45 का कितना होगा? हमने मान लिया कि उनका भी सभी के बराबर 1.8 होगा। ठीक है, 1.8 मान लिया, ये तो माना हुआ है 1.8। क्या है? हमें इसका 45 का 1 पॉइंट ये निकालना है, तो हमने मान लिया कि 1.8 है, लेकिन इसमें कितना है? इसका कितना कम है? तो वो इसमें जुड़ेगा, क्यों? हमने 1.8 माना है, लेकिन 1.8 नहीं आ रहा है पूरा, तो हमें क्या करना होगा? इसका 1.8 कितना कम है? 0.6। कितने पे कितनी संख्याओं में? 30। तो हमें चाहिए कितने में? 45 में, तो बटे 45। ठीक है, दो, इसमें क्या होगा? प्लस हो जाएगा 1.8 प्लस 0.6, तो ये कितना होगा? 1.8। ऊपर तो ऊपर तो 1.8 आ जाएगा, बटे 45। ये काटा कितनी बार? 0.2 बटे, ये यहाँ पर 9, ये 5, ये पॉइंट से पॉइंट 18 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 ही आएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 18, तो ये 2 बार, ये 5 बार, तो 2/5 आ चुका है। अब 5 का 20 में ये दीजिए, दें हम, तो कितना आएगा? 0.4। तो 1.8 प्लस 0.4 कितना होगा? 2.2 लाख आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यदि पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई, बढ़ोतरी से पहले कीमत 42 रुपये प्रति लीटर थी। एक व्यक्ति हर महीने 3,045 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, यानी 1 लीटर में 45 किलो 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने के कारण व्यक्ति के यात्रा पर होने वाला मासिक खर्च में कितनी वृद्धि होगी? पहले 82 रुपये प्रति लीटर था, 5% की वृद्धि हो गई। पहले कितना देता था? तो हम क्या करेंगे? पहले कितने लीटर पेट्रोल की खपत होती थी वो निकाल ले, तो कितने किलोमीटर चलता था? 3,045, और हमें एक
1 लीटर में कितने 15, तो पूरे कितने हुए 15 का भाग दें यहाँ पर 15, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 0 15 थी 45, यानी 203 किलोमीटर वो 203 लीटर पेट्रोल की खपत करता था 1 महीने में। ठीक है, तो उसमें 5% की वृद्धि हो गई, पहले 82 रुपये लीटर था, अब इसकी 5% की वृद्धि हो गई, तो अब कितने का हो गया 82 से 1/5 का क्या हुआ 1/20, ये कितने बार 4 से 1 बार, तो ये कितना होगा 4.1, यानी कितने हो गई 46.1। तो 40 ये आ गया हमारे पास 40, तो 203 है ना लीटर, इस पे 4.1 की वृद्धि हुई है, तो इससे इंटू कर देते हैं, 41 को 3 से इंटू किया तो 3 4 थी 12, तो एक यहाँ पर 4, तो अब 2 से किए तो 41 गुना 82 83, यानी 832.3 रुपये उसके एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 832 के लगभग कौन सा है यही है, तो ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ संख्या में मानक डेस्कटॉप का ऑर्डर किया। एक हाई एंड लैपटॉप की कीमत मानक डेस्कटॉप की कीमत से 5 गुना है। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई, जिससे बिल में 80% की वृद्धि हो गई। मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप मानक की अनुपात क्या था? एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ संख्या में मानक डेस्कटॉप ऑर्डर किए। एक हाई एंड लैपटॉप की कीमत एक मानक डेस्कटॉप की कीमत से 5 गुना थी। तो ये कितना, ये 20 तो हाई और मानक यानी मानक डेस्कटॉप मान लो उसने किए एक्स, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या दे रखा है कि हाई एक हाई लैपटॉप है ना, वो मानक डेस्कटॉप की कीमत से कितना है 5 गुना, यानी 5M, एक की कीमत 5M है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि और आप डिलीवरी गलती से डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई, तो क्या होगा, पहले एक्स थी, एक्स लेके आ रहा था, लेकिन अब क्या है तो मानक की तो हो गई 20 और इस हाई की हो गई एक्स, आ गया समझ। तो अब क्या होगा, तो मूल बिल में तो ये था, मूल बिल था ना जो मेन था, वो उसमें तो क्या था 20 इंटू, इसको लिख सकते हैं 5, ये होगा 5, उसकी मान लेते हैं 1, तो इन दोनों का अनुपात क्या आएगा 5:1, और प्लस यहाँ पर एक्स थी तो एक्स इंटू 1, ये होगी। और अब जो गलती से नया बिल बनाया, नया बिल, उसमें क्या होगा, ये 20 की जब 20 इंटू इसकी 20 तो ये हो गई अब, और इसका ये एक्स, एक्स इंटू 5 प्लस 20 इंटू 1, है ना, तो ये हो गया टोटल, तो ये कितना हुआ 20 × 100 100 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया 20 प्लस 5x। अब इनका माह में दे रखा है कि 80% की वृद्धि हुई, तो मूल बिल से कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 80% की वृद्धि दिखा रहा है, यानी कितना वृद्धि हुआ 80%, यानी यदि ये तो 100 था, ये कितना हुआ 180। हम इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, तो पहले इसको हटा देते हैं जगह की कमी के कारण, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर करें, यानी पहले यहाँ पर इसको 180%, 80% है, इसको 80% रेड कर सकते हैं, तो ये कितना हुआ 4/5, आया समझ में, यानी पहले तो 5 था, अब कितना हो गया 9, तो अब चल लिख सकते हैं 100 प्लस एक्स बटा 5x प्लस 20 बराबर, यदि मूल बिल में था 5 तो बढ़ के कितना हो गया 9, आइए समझिए। अब इसको हल कर लेते हैं, 900 प्लस 9x बराबर 25x प्लस 20x, 20x, 20x तो देगा यहाँ पर आएगा 100, 100, तो ये कितना होगा 8, तो हमें चाहिए x का मान, x का मान चाहिए, तो इतना हो 25 में से 9 गए तो 16x बराबर इतना 16 से कितनी बार 5 बार, तो x का मान 16×5 80, तो 50, x का मान 50 है, 20 है, तो अनुपात पूछ रहा है तो 20:50, यानी 2:5, ये ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 महीने के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना पूछा है 3 वर्ष और 4 महीनों के लिए,
तो करते हैं ज्ञात 8,000 पर 12% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि 3 वर्ष और 4 महीने का। तो 12% तो 8,000 का 12% याद करना है। तो 2 जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना होगा 12 इंटू 96 यानी 960। फिर दूसरे साल भी 960, तीसरे भी 960 और चौथे वर्ष भी 960। ठीक है। और अब 960 का 12% याद करना है, 12/100, तो जीरो से जीरो। तो और क्या कट रहा है इसमें, कुछ नहीं कट रहा, बचेगा 72, 2 और 12 में 108, 108 और 7 115 यानी 152/10, तो कितना होगा 115.2। तो इसके यहाँ पर भी क्या होगा 15.21। इसका भी 2 बार क्यों, एक बार इसका निकाल लिया, एक बार इसका, हर बार ब्याज अलग लगता है चक्रवर्ती ब्याज में। तो यहाँ पर 3 बार आएगा, तो 3 इंटू 115.2 लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर 3 बार आएगा क्योंकि इसको एक बार इसका निकलेगा, एक बार इसका, एक बार इसका, तो ये 3 बार हो चुका है। अब इसका 115.2 है, तो इसका भी निकालना होगा। तो 115.2 इंटू 12/100, तो 12 दूना 24, 4 और 2 हो गया, तो 2 12 मुझे 60 और 2 62, 6 आ गए, तो 12 और 6 18 और 12 और 1 13, यानी ये इतना आ गया। तो अब कितनी बार पॉइंट लगेगा 3 छोड़ के, यानी एक तो ये 2 नीचे से लेंगे तो 13 पॉइंट, यहाँ पर 13.8824, तो यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार आ जाएगा, एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका, तो 13.824 इंटू 3 प्लस, अब एक बार इसको वापस 12 से इंटू करना होगा, कितना होगा, तो 13.824 को हम इंटू करें 12 से बाई 100, तो 12 चौक 48, 12 24 और 4 वापस 85161, तो ये आ चुका है। अब कितनी बार पॉइंट लगा, तो 3 तो ये 5, 1 2 3 4 5 यानी 1.6, तो यहाँ पर क्या आएगा 1.6, तो इनको हटा देते हैं 1.658 588 और फिर 8। तो अब हमें चाहिए, हमें आज ज्ञात करना होगा कितने वर्ष, 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का तो ये हो गया पूरा। हमें चौथे वर्ष में कितना चाहिए 4 महीने का, तो इसमें क्या करना होगा, ये पूरे 12 महीने का है, ये पूरा 12 महीने का है, यहाँ पर पॉइंट भी है। तो हमें चाहिए 4 महीने का इंटू 4, तो 4 से कितनी बार 3 बार, 3 का इसमें भाग दे देते हैं। तो 3 का भाग दें, तो 3 का इसमें कितनी बार देगा 32 प्लस ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो 115.2 प्लस, और ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 13.824 प्लस इसमें दें, अब इनको हटा दें, इसमें फिर 3 का भाग दें, तो कितनी बार देगा 5 5, एक बच गया, फिर 5, फिर 2, फिर ये 2 बार चला गया, 2 बच गया, तो फिर जाएगा 9, 5596 और यहाँ पर पॉइंट आगे समझे। तो ये हो गया। अब इनको जोड़े, ये कितनी बार 96, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको जोड़े तो ये 0, ये 18, 9 30 27 28 प्लस 320 यहाँ से जोड़ लेते हैं, तो कितना हुआ 0 8 और 10, 8 और 4 12, और यहाँ पर 3200, 3200 से तो ऊपर आएगा, और यहाँ पर 100 200 300, 300 तो ये हो गए, और एक 400, 400 लगभग, तो ये लगभग ये आ जाएगा, क्यों 3600 से तो ऊपर जाएगा, 3600 से तो ऊपर जा रहा है, हमें लगभग ही निकालना है। तो देखो ये जस्ट 3200 तो ये हो चुका है, ये जब इनको जोड़े तो 100 यहाँ पर मान लो, 200 300 और 400 ही हो गई, तो 400 और ये 3600 तो हो चुके हैं, और ये 15 15 यहाँ पर बच रहे हैं, और ये 13 यहाँ पर, और ये पॉइंट में ये बच रहा है, तो लगभग कौन सा होगा सी, हमें लगभग ही निकालना है, तो 36 को 3489 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टॉफी की दुकान का मालिक 3 प्रकार की टॉफियाँ खरीदता है, लाल नीली हरी, तो लाल टॉफियाँ 3 में 15 की दर से, 4 18 और हरी टॉफियाँ 5 में 22 की दर से खरीदता है, तो 1:2 1:1:2 के अनुपात में मिलाता है, वह सभी मिश्रित टॉफियों को 2 में 10 रुपये की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है।
तो वो 3 टॉफ़ियाँ 15 रुपए में खरीद रहा है, तो 1 टॉफ़ी कितने की रेड है ना, 3 टॉफ़ियाँ वो 15 रुपए में खरीद रहा है, बता रहा है ये, 3 टॉफ़ी कितने की दर से 15 की दर से, तो हमें चाहिए 1 टॉफ़ी कितने की, 1 टॉफ़ी कितने की खरीद रहा है, तो 1 टॉफ़ी होगी 5 रुपए की। इसी प्रकार ब्लू की निकालते हैं, जो हमें अनुपात दे रखा है 1:1:2, हम क्या करते हैं 1:1:2 में लिख लेते हैं। 1 टॉफ़ी कितने की खरीद रहा है, यदि वो 4 रुपए में 4 टॉफ़ी खरीद रहा है 18 रुपए की, तो ये कितनी 2 टॉफ़ी खरीद रहा है 9 की, तो 1 टॉफ़ी कितने की खरीदेगा 4.5, यानी यहाँ पर होगा 4.5। अब तीसरी कौन-सी है? हरी यानी ग्रीन, ग्रीन क्या कितने हैं 5 में 5 रुपए में 5 टॉफ़ी खरीद रहा है वो 22 रुपए में, तो हमें चाहिए 1 टॉफ़ी कितने में खरीद रहा है, तो वो होगा 4.4, आ गया समझ में? और हमें चाहिए 2 टॉफ़ी की, क्यों 1:2 में दे रखा है, तो हम 2 टॉफ़ी की निकाल लेते हैं यहाँ पर। 2 कितना होगा 8.8, तो यहाँ पर क्या होगा 8.8, आ गया समझ में? अब इनको हटाते हैं, तो आगे अब इनको जोड़ लेते हैं। कितनी टॉफ़ियाँ हो गई टोटल? टोटल हम कितने पैसे हुए, यहाँ पर रुपए लिख लेते हैं, और यहाँ पर कितने हुए, तो यहाँ पर तो 4 है, ये 5 और 4 9, 9 हो गई, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17, तो ये हो चुका है 17 और 1 18, ये हो गई 18.3 की, 8 5 13, एक यहाँ से आ जाएगा, तो 4 टॉफ़ियाँ हो गई 18.3 की। अब वो कितने में बेच रहा है उसको? बेच कितने में रहा है? तो यानी 2 रुपए में 2 टॉफ़ियाँ बेच रहा है 10 रुपए में, तो 1 टॉफ़ी कितने की? 5 की, तो 4 टॉफ़ी कितने की? 20 की, यानी 4 टॉफ़ियों को बेच रहा है 20 रुपए में, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है? 1.7 का, 1.7 का प्रॉफ़िट हो रहा है, कितने पर? 18.3 इंटू 100, ये इससे कैंसिल, ये कितना होगा? 1700 बटे 18/3, ये लगभग कितनी बार जा रहा है? ये जाएगा 9 पॉइंट, प्रॉफ़िट है, 9 के लगभग कौन-सा प्रॉफ़िट है? 9 बार जाएगा, 10 बार तो जा नहीं सकता, 9 बार तो कौन-सा होगा? ये तो लॉस है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये 10% तो पूरा नहीं जा रहा, तो ये होगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है हमें 7:5, यदि 20 और लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती है, तो लड़कियों का अनुपात दे रखा है लड़कों और लड़कियों का कितना है 7:6। इसमें लड़कों लड़कियां हैं, जुड़ कौन रहे हैं? सिर्फ लड़कियां, तो ऑप्शन लड़के तो सेम है, तो यहाँ पर बराबर है, तो 5 से 6 हो गई, तो कितनी एक का मान कितना दे रखा है 20, तो इस प्रारंभ में स्कूल में कितने हैं, तो एक का मान 20 है, तो टोटल कितने हैं 12, यानी 12 का मान कितना होगा 240, तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी कर्म से 30 45 90 दिनों में काम पूरा करने में सक्षम है, ये हर दिन काम करता है, बी और सी हर 5वें दिन एक के साथ शामिल होते हैं, तो कार्य करने पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो ए बी और ये सी है, ये 30 दिन, ये 45 और ये 90, इनका एलसीएम कितना होगा 90, ये कितना हुआ 30, ये कितना 2 और ये 1, आ गया समझ में आता है? क्या बोल रहा है, ए हर दिन काम करता है, यानी हर और बी और सी 5वें दिन आते हैं, तो 4 दिन तो ए काम करता है, 5वें दिन बी और सी दोनों आ जाते हैं, तो 3 इंटू 4 तो ये होगा, 4 दिन तो ए काम कर रहा है, प्लस 5वें दिन कितने आ जाते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, ये 6, हमें टोटल काम करना है 90, 4 3 12, 12 और 6 18, यानी 18 काम होता है 5 दिनों में, हमें टोटल तो 90 काम करना है, और 5 दिनों में होता है 18 काम, 5 दिनों का काम है ये, 18 हो गया 5 दिनों का, तो 18 5 दिनों का है, 5 दिनों में 18 कर रहा है, हमें चाहिए 90 दिन, तो 18 इंटू 5, 18 पंजे 90, यहाँ पर भी 5 इंटू, ये होगा 25 और ये होगा 90, यानी 25 दिन में वो 90 काम कंप्लीट कर देंगे, तो कौन सा ऑप्शन होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 लीटर के घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है, इस घोल में कुछ मात्रा निकालकर उसके स्थान पर शुद्ध अम्ल मिलाया जाता है, यदि अम्ल और पानी का अनुपात 7:3 है, तो यहाँ पर भी 100 है, तो यहाँ पर भी ये कुछ निकाल कर उतना ही अम्ल मिला देंगे, तो यहाँ पर भी 100 होगा, यहाँ पर तो 70 है और 30 है, यानी 70 तो अम्ल और 30 वहाँ पर, और यहाँ पर कितना दे रखा है, तो यहाँ पर होगा 60 और 40, यहाँ पर तो शुद्ध, यहाँ पर तो कितना है 40 लीटर, 40% ये 40 लिखते हैं 40 लीटर, और यहाँ पर शुद्ध अम्ल मिलाया जाता है, शुद्ध है, तो वहाँ पर 0% है, और इन दोनों को मिला के हमने कितना किया
30% ही पानी रखा, लास्ट में कितना बच रहा है हमारे पास 30। अब तो क्या करते हैं हम एलिगेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 10 और यहाँ पर कितना होगा 30, यानी 3:1। यानी अब क्या बच रहा है कि 3 शुद्ध में 1 आ रहा है और यहाँ पर 1, तो टोटल कितना होगा 4, 4 पर कितना 1, तो टोटल हमारे पास कितना है 100, कितना होगा 25 लीटर। तो हमने कितना मिलीलीटर में पानी में शुद्ध अम्ल लेके आए 25 लीटर, तो ऑप्शन बी। पहले हमने क्या किया 40 लिख लिया और शुद्ध अम्ल इसमें मिलाए हैं, तो वहाँ पर कितना है 0। पानी को यहाँ पर वाटर ले रहे हैं, वो चेंज होता है ना, वो नहीं लेते, जो सेम है दो हर जगह उसी को लेते। तो यहाँ पर 40 से 0 और लास्ट में कितना बच रहा है 30%, इनको इनका वो किया एलिगेशन से और फिर कर लिया आगे, फिर वहाँ पर कितना आ गया 25 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू की कार्य क्षमताएं 5:2 है। पी किसी परियोजना को 12 दिन में खत्म कर सकता है, तो क्यू अकेला उसमें, ये है पी और ये क्यू है, इसका कितना दे रखा है 5:2, यानी 5 और 2, तो ये कितने दिन में 12, तो हमने मान लिया कि टोटल का कितना 60, क्यू कितने दिन में 12 का 60 यानी 5, तो 2 का कितनी बार जाएगा 30, यानी 30, यानी क्यू कितने दिनों में कटता कहता है 30 दिनों में कम कम करेगा तो 2 दिन में हो जाएगा, तो 2 कार्य क्षमता आ जाएगी यानी 30 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार एक वर्ताकार ट्रैक पर P बिंदु से चलना शुरू करती है और एक एसयूवी बिंदु Q से चलना शुरू करती है। एक कार है और दूसरी Q से स्टार्ट होती है, एक गति की दिशा में P से 600 मीटर आगे है। कार की गति 15 मीटर पर सेकंड और एसयूवी की 15 मीटर पर सेकंड है। परिधि की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, तो यानी कितना मीटर हुआ 1500 मीटर है इस मीटर में। यदि पहली बार एसयूवी को ओवरटेक करने में कितनी दूरी तय करनी होगी, तो 600 मीटर है आगे, तो 15 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है, तो यानी 600 मीटर है, उसको तो ये दूरी ही आगे करनी निकालनी है। तो दोनों का, यदि हम ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों को क्या करेंगे माइनस, तो कितना होगा 15 में से तो 5, 5, तो इसको 12, यानी 120 सेकंड में वो एसयू ये कार एसयू को पकड़ लेगी। तो हमें चाहिए एसयूवी को ओवरटेक करने में कितनी दूरी तय होगी, तो हमें चाहिए तो एसयूवी की स्पीड कितनी है हमें 15 और 120 सेकंड में, तो हमें डिस्टेंस चाहिए, तो 115 इंटू 120 कितना होगा 180, एक जीरो ये, तो यानी 1800 मीटर दूरी तय करने के बाद ये एसयूवी उसको ओवरटेक कर देगी, कार ओवरटेक एसयूवी को कर देगी, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार पार्क है, यदि इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का लगभग क्षेत्रफल कितना होगा, तो 14 मीटर और 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता, तो क्या होगा हमें रास्ते का चाहिए, तो एक पाई हर ये मान लो कोई वर्त है, त्रिज्या वर्ताकार पार्क है ये, इसके चारों तरफ हम बना रहे तो ये होगा, तो इसके क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को माइनस कर दें, इसके क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल माइनस करते हुए ये, तो ये बच जाएगा, तो क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा पाई आर का मान कितना देर का है 14 प्लस 1.5, तो क्या होगा 15.5, 15.5 का होल स्क्वायर, 15.5 का होल स्क्वायर माइनस होगा 14 का स्क्वायर, तो क्या होगा पाई, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 15 और 14 29.5, यानी 29.5, ए माइनस बी क्या होगा 1.5, आगे यहाँ तक तो हम क्या करते हैं इसका पाई का मान रख लेते हैं, तो पाई का मान क्या होगा 22/7 इंटू 29.5 इंटू 1.5। अब तो इस 22 को 1.5 से इंटू करें तो यहाँ पर क्या होगा 3/2, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 22, तो ये कितनी बार 11 यानी 33, तो यहाँ पर तो 7 होगा, तो ये होगा 33 इंटू 29.5/7। तो अब इसको इससे इंटू किया जाए तो ये कितना होगा 5×3 = 15, 34 27 और 3×4 = 33, 3 और 7, ये होगा 9/7, यहाँ पर एक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो ये पॉइंट यहाँ पर, तो ये कितनी बार जाएगा एक बार, यहाँ पर कितने बचे 2, तो 3 बार, फिर कितनी बार यहाँ पर ये 9, यानी 139.07, यानी 139.07 आएगा, तो ये होगा 139 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बाई
5 पाई/4 रेडियन कितनी डिग्री होता है? तो 5/4 इंटू पाई पाई, तो इसको डिग्री में चेंज करना हो तो किससे इंटू करना होगा? 180/पाई से, पाई। तो 4 का भाग दे दो, 5 इंटू 4 बार, फिर 5 बार, 45 इंटू 5 कितना होगा? 25, 2 5 और 20 और 2 22 यानी 225। तो ऑप्शन ए। आगे समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर -+4 तो किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो हम क्या इसको क्या कर सकते हैं? y प्लस एक्स बराबर क्या होगा? 4। तो अब यहाँ से ये रखिए, तो 2 और 2 4 हो रहा है, यानी ये हो सकता है, ए हो सकती है। 5 और 4 9, ये नहीं हो सकता। ये तो 3 तो हो ही नहीं सकता, और सेट 3 9, ये 2 हो रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना होगा? तो थीटा का मान पूछा है। थीटा बराबर क्या होता है? L/R। तो थीटा रेडियन में, तो थीटा एल का मान कितना दे रखा है? 10/R। आर का मान 5, तो ये कितना होगा? 2 रेडियन। तो यानी कौन सा होगा? 2 रेडियन, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेन 90 माइनस ए बराबर √3 है तो साइन ए का मान, यानी टेन 90 माइनस ए बराबर कितना देखें? √3। तो ये क्या होगा? कोट ए। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। कोट ए बराबर √3। ये का मान कितना हो गया? क्या किसका होता है? 30 का। ए का मान 30 आ चुका है। तो साइन ए, तो हमें साइन ए का, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो क्या होगा? 1/2। तो ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बराबर √7 है तो एक्स प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स बराबर कितना देता है? √7। तो 1/x ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मान ही रख देते हैं। एक्स बराबर 7 है तो √7 + 1/√7। नीचे क्या आ चुका है? √7। यहाँ पर क्या होगा? 7 + 1, यहाँ पर √7 होगा। ये तो आ चुका है। यहाँ पर क्या हो गया? 8/√7। यदि हम √7 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं तो क्या होगा? 8/7/7। तो ऑप्शन 8, ये ऑप्शन कौन सा होगा? ए आ चुका है, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3 तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो यदि क्षेत्रफल का पूछा ही नहीं, एरिया का अनुपात हमें पूछ रहा है, तो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? भुजा का स्क्वायर यानी 9/25। ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर √3 + √5 2 - √3 है तो x² प्लस, तो पहले x बराबर क्या दे रखा है? √2 + √3/2 - √3 ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं? इसको ऊपर नीचे प्लस से गुणा करा देते हैं। तो क्या होगा? 2 + √3/2 - √3 प्लस, यहाँ पर प्लस होगा ऊपर, दोनों तरफ प्लस से इंटू करवा दिया। तो अब क्या हुआ? ये तो ऊपर तो स्क्वायर बन रहा है, √2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे a + b a - b का हो बन रहा है। तो a + b a यानी a² यानी 4। तो ये पूरे पर आएगा। तो 4 माइनस ये बी का स्क्वायर क्या होगा? 3। तो यहाँ पे बच गया 1, और स्क्वायर से अंडर कैंसिल, तो क्या होगा? x बराबर क्या आ चुका है? 2 + √3। तो हम यहाँ पर रख देते हैं इसका मान, यहाँ पर रखिए x का मान। तो इसमें तो 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 + √3 - 9, तो क्या होगा? 4 + 3 + 2 4 √3 a² + b² + 2ab प्लस 2 + √3 - 9 9, ये कितना होगा? 4 7 2 9, तो ये कैंसिल हो गया इससे। ये कितना होगा? 5 √3। ऑप्शन बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चलिए चतुर्भुज के कोण 1/2/3/4 के अनुपात में सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसमें आमने सामने वाले, यानी ये मान लो कोई चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये कोई वर्त होगा, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें क्या होता है? ये कोण, ये कोण, और ये कोण, और ये कोण, इनके दोनों सामने वालों का कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका भी 180 डिग्री होगा, तो इसका भी 180 डिग्री होगा। यानी मान लो 1 और 3 है, और 2 और 4 है, तो इनके साथ इन दोनों का योग 180 होगा, और ये 1 और 3 का योग 180 होगा, तो दोनों का जोड़े तो कितना होगा? 360, यानी 360 हो जाएगा। और इनको जोड़े तो कितना हो रहा है? 10, यानी 10, 0 से 0, यानी ए का मान कितना आ गया? 36। तो हमें क्या पूछ रहे हैं? सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा कौन कौन है? 1। तो 1 का मान 36 डिग्री, यानी ऑप्शन ए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सेक ए बराबर 13/5 है तो ए एक न्यून कोण है, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए बराबर क्या दे रखा है? 13/5, तो लाल बटा कक्का हम चित्र बना लेते हैं। सेक ए क्या होगा? कर्ण बटे आधार उल्टा होगा ये। कर्ण कितना दे रखा है? 13, और आधार का मान कितना दे रखा है? 5, तो ये कितना होगा? 12। पाइथागोरस परिमेय आ चुका है। 12 और 5 और 13, तो हमें चाहिए साइन ए। साइन ए कितना होगा? 12/13। लंब बटे कर्ण भी तो है, तो 12:13, तो ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये पीडीएफ स्टैटिक स्टडी सेंटर पर आपको मिल जाएगी, तो प्लीज, और आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।